सो गाइस मैं कैब में बैठ गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ जेद्दा लेओवर, जो कि सऊदी अरेबिया में है। और अभी हो रहा है 10:50 रात का। हमारी फ्लाइट है, हमारा डिपार्चर है 11:45। हम पहुंचेंगे मॉर्निंग में, बिकॉज ऑलमोस्ट 5.5 to 6 आवर्स की फ्लाइट है बैंगलोर टू जेद्दा। फिर वहां पहुंचेंगे, रेस्ट पूरा दिन है हमारा। फिर रात में ये सेम फ्लाइट हमें वापस लेके बैंगलोर आनी है, तो फिर मैं परसों आऊंगी। सो लेट्स सी। अभी ज्यादा लेओवर लंबा तो नहीं है, और जद्दा में ऐसा कुछ करने को है भी नहीं इतना। और गर्मी बहुत है वहां पे, बहुत गर्मी है। तो लेट्स सी क्या कर पाते हैं। और मैं जद्दा में मिलूंगी आपको। कुछ नहीं किया तो होटल टूर तो दे ही दूंगी। चलो, सी यू इन जद्दा। और ये मैं आ गई हूँ मैंगलोर टर्मिनल 2। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। यहाँ से मैं बीए करूंगी, डॉक्यूमेंट चेक करूंगी, और उसके बाद मैं सीधे आपको जद्दा में मिलूंगी। बिकॉज हमें वीडियोस लेना अलाउड नहीं है ऑफिस के अंदर, तो मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं ले सकती। आपको मिलती हूँ मैं जद्दा पहुँच के। तो ये मैं जद्दा आ गई, और हमारे पैसेंजर्स अब जा रहे हैं, ये उतर रहे हैं। डिप्लेनिंग हो रही है हमारी, और इसके बाद हम पहुँचेंगे सीधा होटल। पूरा 6 आवर्स की फ़्लाइट थी गाइस। हम ऑलमोस्ट 12:45 चले थे, और हम पहुँचे हैं जद्दा। कि जद्दा इज़ 2.5 आवर्स बिहाइंड इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ के टाइम के हिसाब से पहुँचे थे रात को 2:30 to 3 o'clock के आसपास। और आप देख सकते हैं मोस्टली पैसेंजर्स सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि ये हज के लिए आते हैं यहाँ पे जद्दा में। ये हम आ गए हमारे होटल, और ये रहा हमारे होटल का फ्रंट व्यू। सामने रिसेप्शन है। ये बहुत सुंदर होटल है एक्चुअली। इसका इंटीरियर बहुत सुंदर है गाइस। अगर आप एक एक चीज़ इसकी नोटिस करेंगे कि कॉर्नर और जो चेयर्स बनी हैं, और जो सीलिंग्स पे जितने भी डिज़ाइंस बने हैं, तो पूरा अरेबियन डिज़ाइन में बना हुआ है और बहुत सुंदर लगता है। पूरा जैसे गोल्ड का उसमें वर्क किया गया है, गोल्ड पॉलिश है। और मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ कि कॉर्नर बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और बस की एंड ऑल लेके चेक इन करके हमारे अपने रूम में। ये रहा हमारा रूम का व्यू। और इस टाइम तक हमारा बैंड बज चुका था गाइस, पूरी रात हो गई थी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 5:30 और 6 o'clock हो रहा है। गाइस आई हैव अराइव्ड इन जद्दा। ये हमारा रूम है, ये मेरा बेड है। मुझे इस टाइम अपना बेड दिख रहा है, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। बैंड बज चुका है। मैं रात की घर से निकली हुई हूँ ऑलमोस्ट 10-10:30। और अभी हो गया है सुबह का इंडिया टाइम पे। अगर आप देखो तो 7 o'clock से भी ऊपर हो रहा है, और यहाँ पे 5:35 हो रहा है। तो 2.5 आवर्स हम, इंडिया इज हेड ऑफ 2.5 आवर्स। हम पीछे, यहाँ जद्दा इज बिहाइंड 2.5 आवर्स फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे 5:35 हो रहा है, तो आई एम श्योर वहाँ पे हो गया होगा मोर देन 7। और इतना बैंड बजा हुआ है, हम सोच रहे बुफे करके ही जाएंगे, बिकॉज 6:30 शुरू होगा, और हम करेंगे। और उसके बाद ही आके एक बार सुनेंगे अच्छे से। वैसे हमें अलाउंस मिलता है, हमें जो इंटरनेशनल में अलाउंस मिलता है दैट इज फॉर मील। मील के लिए मिलता है कि हम बाहर जाके कुछ खा सके, बिकॉज होटल में कंपनी में प्रोवाइड नहीं करती है एक्सेप्ट द ब्रेकफास्ट। वो उसके लिए अलाउंस देते हैं, जो कि हम उसके लिए यूज नहीं करते हैं, हम शॉपिंग एंड ऑल में खर्च कर देते हैं। डोमेस्टिक अलाउंस जब हमें मिलता है, डोमेस्टिक लेवर करते हैं, तो हमारी 3 टाइम्स की मील्स इंक्लूड होती है उसमें, और प्लस अलाउंस भी होता है, और वो थोड़ा बहुत होता है। और उसमें मील्स इंक्लूड होते हैं। बट इंटरनेशनल जब आप अलाउ करते हो लेवर, तो आपको अलाउंस जो मिलता है वो आपके मील्स के लिए मिलता है, जो कि क्रू शॉपिंग में खर्च कर देता है। और तो अभी वही है, हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो हम सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट जाके करेंगे और फिर आके सो जाएंगे। बाकी फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट। सो वैसे बेसिकली जद्दा में कुछ करने के लिए खास है नहीं, बिकॉज ये होली प्लेस है, और यहाँ से लोग मक्का और मदीना जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो वहाँ के लिए ही पैसेंजर्स आते हैं। तो उसके लिए ही है बेसिकली, और वैसे घूमने फिरने के लिए इतना कुछ है नहीं।
कुछ परफ्यूम्स एंड ऑल, ऊद वगैरह अच्छा मिलता है, जो कि मैं पहले आ चुकी हूँ और मैंने परचेज करे हुए हैं, तो आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड कि मैं वहां पे जाऊंगी। लेट्स सी। और बाकी बेसिकली मैंने आपको बता दिया, इसी चीज के लिए फेमस है। और ये मेन स्टॉप है, अगर इंडिया से कोई आता है तो यहाँ के लिए ही उनको फ्लाइट पकड़नी है, मक्का जाने के लिए या उम्रा जाने के लिए। तो उसी के लिए है बेसिकली। अदरवाइज ये टूरिस्ट प्लेस वैसे नहीं है कि आप कुछ एक्सप्लोर करो, और वैसे बेसिकली कुछ बहुत वैसी चीज हो। और बहुत गर्मी है यहाँ पे गाइस, ये तो यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा है। सो गाइज, मैंने आपको बोला था कि मैं कोकोनट वाटर से कैसे मेकअप रिमूव करती हूँ, मैं आपको आज ये बताऊँगी। ये मैंने छोटी सी शीशी में कोकोनट वाटर ऑयल लिया हुआ है, जो कि मैंने कोची से ख़रीदा था। अगर आप मेरा पुराना व्लॉग देखेंगे तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल मैंने कोची से ख़रीदा था, लोकल, दैट इज़ वेरी गुड। तो अब वो मैंने लिया हुआ है। आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन, तो ड्राई स्किन के लिए मेकअप रिमूव के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ऑयली स्किन वाले थोड़ा सा ध्यान देना, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई हैव अ ड्राई स्किन। तो मैं ये आप लोगे बहुत सारा अपने हाथ पे, और आप इसे पूरे फेस पे लगा के ना छोड़ दोगे सम टाइम। मेरा फेस की हालत देखो, बैंड बजा हुआ है, मैं फ्लाइट करके आई हूँ। तो मैंने ये लगा के आई लिव इट फॉर सम टाइम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉटन लेके उसको वेट करना है नॉर्मल वाटर से, वेट करके देन यू हैव टू रिमूव एंड वॉश इट, रिमूव एंड वॉश इट। आपका अच्छे से एक एक चीज़ मेकअप की निकल जाती है, लिप शेड, मस्कारा, आईलाइनर, एवरीथिंग। सो मैं अब कर रही हूँ कॉटन को वेट, और इसे करूँगी रिमूव। ये देखिए, पूरा मेकअप एक बार में आपका निकल जाएगा। बट मेक श्योर आप कॉटन को वेट करें, आप ड्राई कॉटन मत लगाना, अदरवाइज जिनकी ड्राई स्किन है उनकी ड्राई स्किन और ख़राब हो जाएगी। तो आप कॉटन को वेट ज़रूर करना है, जिनकी भी ड्राई स्किन है। कोकोनट ऑयल से रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज कोकोनट ऑयल लगा के अगर आप छोड़ दोगे ना तो मेकअप अपने आप निकल जाएगा, सारा बाहर आ जाएगा वो मेल्ट होके। उसके बाद बस आप कॉटन वेट लो और रिमूव कर दो फटाफट। इट्स जस्ट हार्डली टेक 3-4 मिनट्स, काम हो जाता है फटाफट खत्म। निकल गया। गाइस, इस वाली क्लिप में मेरी माइक की बैटरी चली गई थी। मैंने अपना फेस वॉश करके, और मैं बस अब नाइट रूटीन फॉलो करके लगाऊंगी थोड़ा सा टोनर। ये मैं लगा रही हूँ टोनर अपने फेस पे, और इसको अच्छे से लगा के उसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी मॉइस्चराइज़र। मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ वैसे, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, टोनर लगाती हूँ और सीरम लगाती हूँ। ये मेरा सीरम है लॉरियल का हाइलोनिक एसिड सीरम। ये थोड़ा सा 2 ड्रॉप, और उसके बाद अपनी मॉइस्चराइज़र क्रीम, और बस मैं जाके सो जाऊंगी बेड पे। मेकअप मेरा रिमूव हो चुका है, और इसको अच्छे से मसाज करके देन आई विल स्लीप। यू गाइस मस्ट फॉलो, अगर आपको मेकअप रिमूव करना है तो आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना। कॉटन डिप करके ठंडे पानी में, और फिर कोकोनट ऑयल लगा के उसके बाद मेकअप रिमूव करना। दिस इज़ वेरी इजी। एंड और जितना मिनिमल चीज़ें करोगे ना गाइस फेस के लिए, उतना बेटर होता है। बिकॉज अगर आप ये ट्राई करना, कोकोनट ऑयल फेस पे लगा के और कॉटन को वाटर में डिप करके वो लगाना। ये मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र रिकील का। मैं आई थिंक बहुत टाइम से ये रिकील का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी है। ये ट्यूब बहुत सस्ती आती है गाइस, आई थिंक 250 या 300 के अंदर आ जाती है। एंड दिस इज द बेस्ट मॉइस्चराइज़र विच हैज़ वर्कड फॉर माई स्किन, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको लगा के मसाज करके I'll change and I'll go for the buffet. बुफे तब तक स्टार्ट हो जाएगा। हम आई थिंक 5:30 5:45 आए थे, 6:30 बुफे स्टार्ट हो गया। हम आ गए हैं बुफे में, और स्टार्ट हो गया है बुफे हमारा। वी आर द फर्स्ट वन गाइस। अभी 6
35 या 45 हो रहे हैं और हम पहले हैं बुफे आने के लिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। देखो, सो मेनी आइटम्स दे हैव और हम खाएंगे फटाफट, उसके बाद जाके सो जाएंगे। वी आर द फर्स्ट वन, अभी कोई नहीं आया है। ये इनका सिटिंग एरिया है, वेरी ब्यूटीफुल। कैन यू सी दैट? सो ब्यूटीफुल। यहाँ से दिखाती हूँ आपको। वेरी अमेजिंग। पूरा खाली पड़ा है और सारा हम ही खाने वाले हैं आज खाना। मेरी रूममेट ने शुरू भी कर दिया जिसको खाना देना। मैं वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। काफी अच्छा है। एक्चुअली होटल का ना इंटीरियर बहुत सुंदर है, अगर आप देखो तो वेरी ब्यूटीफुल। उधर साइड में भी है और इधर साइड में भी है। फ्रूट्स हैं। फिर इधर से आओ और इधर भी बहुत कुछ है यार। ये देखो, दोस्त जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है अच्छे अच्छे। स्पेसिफिकली और नॉन वेजिटेरियन के लिए ज़्यादा ऑप्शन है, वेजिटेरियन के लिए कम ऑप्शन है। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, बहुत सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, म्यूसली। देखो इतना सारा खाने वाली हूँ गाइस, मेरा वेट तो नहीं कम होने वाला भाई। और ये मैं ब्रेकफास्ट करके बस हम आ गए अपने रूम पे। ये रहा हमारा रूम का कॉरिडोर। सो एज यू कैन सी हमारे रूम की पूरी लाइट ऑफ हो गई है, मेरी रूममेट सो गई है और हमारी अब गुड नाइट हो गई है बिकॉज हम पूरी रात के जगे हुए हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और बाहर हो रही है गुड मॉर्निंग, हमारी हो रही है गुड नाइट। सो मैं सो जाती हूँ, नहीं तो वो डिस्टर्ब होगी। सो मैं अब सो के उठी हूँ गाइस। ये है हमारा विंडो व्यू। और गाइस जद्दा में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इट वाज 45 डिग्री टेम्परेचर। तो हमारी तो हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। एसी के रूम में बैठ के बाहर देखना बहुत सुंदर लग रहा था और हमने वही एंजॉय किया। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम बाहर जाएं इतनी गर्मी में। और बस वहीं पे हम बैठ के हमने थोड़ा खाया पिया, एंजॉय किया और शाम हो गई और हमें बस रेडी होना था। हम उठे और हमने कहा रेडी होते हैं, हमें 1:30 रात को निकलना था और 2 o'clock की रिपोर्टिंग थी हमारी। ये हम निकल गए जद्दा एयरपोर्ट के लिए। हम हैं ऑन द वे और हम पहुंचेंगे बस एयरपोर्ट और मैं अब आपको मिलूंगी सीधा बैंगलोर में। ये मैं आ गई बेंगलुरु के टर्मिनल 2 पे, लैंड हो गए। हम पहुंचेंगे इमिग्रेशन और कस्टम क्लियर करेंगे और इस टाइम तक गाइस हो गया था दोपहर का 1 या 2 बज चुका था और हम थके हुए, बैंड बजे हुए थे। इट्स वेरी टायरिंग जॉब है ना, अगर इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं तो ये बहुत टायरिंग भी है। और बस ये हम क्लियर कर रहे हैं इमिग्रेशन और यहाँ से बस निकलते ही हम गए ऑफिस। ऑफिस हमारा बहुत अच्छा सजा हुआ था नवरात्रि की वजह से। और तो मैंने ली थोड़ी सी पिक्चर ऑफिस की। ये देखिए माता रानी जी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है और पूरा ऑफिस में फ्लावर्स लगे थे, डेकोरेटेड था। और मैं बैठी अपनी कैब में, मेरे साथ एक क्रू कैब में बैठी थी, उसको ऑन द वे ड्रॉप करना था। सो गाइस फाइनली मैं चेंज करके अपने घर पहुंच गई हूँ और अभी मैं पहुंची हूँ घर और हो रहा है दोपहर का 3 बज रहा है। मैं रात के 1:30 बजे चली थी। तो मैं इस जॉब के ना एक ये प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इस जॉब के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मिलेंगी। और फिलहाल तो जद्दा का व्लॉगिंग पे एंड करते हैं, ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाई जद्दा में, इट वाज वेरी हॉट। और थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड
hit the bell icon so that you'll get the notification. थैंक यू सो मच, और मेरे लिए अब गुड नाइट होने वाली है, सो थैंक यू, गुड